बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। स्वागत है आपका इस शो में। हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं ढेर सारी जानकारियों से भरा ये शो, जहां पर हम प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल आपको बताएंगे, आपके सवाल लेंगे, जिनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास एक्सपर्ट एनरॉक के कैपिटल मार्केट्स प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए, हमेशा की तरह परंपरा को निभाते हुए हम सबसे पहले आपसे प्रॉपर्टी बाजार का एक ताज़ा हाल ले लेते हैं, और उसके लिए जो उदाहरण मैं लूंगा वो है अगस्त के नंबर, जो कि अगर हम बॉम्बे की बात करें तो 10 साल का रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया नंबर क्लॉक किया, और शायद हाईएस्ट रेवेन्यू पिछले 10 सालों में, पिछले 3 से 4 महीने से लगातार 10,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें किस और इशारा करती हैं कि क्या हम आगे कुछ और इसी तरह के महीने और रिकॉर्ड्स बनते देखते रहेंगे प्रॉपर्टी बाजार में? विपिन जी, बिल्कुल सही है कहना आपका कि ये रिकॉर्ड्स एक के बाद एक टूट रहे हैं। जैसे बॉलीवुड मूवीज में हो रहा है, कभी पठान मूवी आती, कभी गदर आती है, कभी अभी जवान है। तो वो सिलसिला मान तो अनुमान चल रहा है। लेकिन आज का शो में मैं थोड़ा कॉशन लेकर आया हूँ। थोड़ा सा जैसे कि अलार्मिंग बेल आप मुझे लगता है दर्शकों को करना चाहिए। हमेशा से चीजें अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन कुछ लॉजिक होना चाहिए हर चीज का। तो अभी तो फिलहाल इंडिया का जिस तरह से ओवरऑल रेसिडेंशियल मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट भाग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने को इन्फ्लेशन पे भी नजर रखनी चाहिए, जो कि अपने आप में रोजमर्रा से वो भी अपना एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है और ऊपर की तरफ चल रहा है। तो न्यूज आ रही है, रूमर्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि इस बार आरबीआई आई थिंक रेट्स बढ़ाने वाले हैं, और अगर वो चलता है तो होम लोन रेट्स पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। और अभी आपको शायद मालूम भी होगा कि एनारॉक ने एक कस्टमर सेंटीमेंट सर्वे किया था, जिसमें 95% लोगों का कहना था कि अगर यहाँ से प्राइस बढ़ते हैं होम लोन के, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा उनका बाइंग डिसीजन पे। हैविंग सेड दैट, लेकिन सर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जन्माष्टमी के बाद अपना एक फेस्टिव सीजन का जो टाइम शुरू होता है, जो क्रिसमस तक चलता है टिल न्यू ईयर तक, तो वो भी स्टार्ट हो गया है। तो एक यूफोरिया है मार्केट में, एक लोगों के अंदर एक पॉजिटिवनेस है। लेकिन साथ साथ कॉशन यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइजेस हो सकता है फर्म हो जाएं। हमारी दूसरी एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2.5 साल में कुछ 24% जो लग्जरी है अब वो इंक्रीज हुई है प्राइजेस, और अभी जो बाकी मिड सेगमेंट है वो भी नॉर्थवर्ड प्राइजेस फॉर्म होते जा रहे हैं। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर मुझे लगता है जो एंड यूजर्स हैं, बायर्स हैं, उनको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि जो उनके डिसीजन हैं बाय करने के लिए। तो क्योंकि जिस तरह से रेट्स अगर बढ़ रहे हैं आपके प्रॉपर्टीज के भी, और फिर साथ साथ होम लोन भी बढ़ जाते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी डाउन हो जाती है। मुझे लगता है कि वी आर एट अ कस्प ऑफ, हम लोग इस जगह पे हैं जहां से किस तरफ मार्केट घूमेगा वो डिपेंड करता है। बाकी जो भी नेगेटिव न्यूज थी फ्रॉम वेस्ट और वो सब थोड़ा थोड़ा सबसाइड हो गई है, क्योंकि इंडिया उसकी तरफ से इंसुलेटेड रहा है। तो उसी का नतीजा है जो आपने अगस्त के नंबर अभी बताए हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है एक इन्फ्लेशन के चलते हुए थोड़े कंसर्न है कि प्राइजेस थोड़े या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएं। लेकिन साथ साथ क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, तो मुझे लगता है कि तैयारी दोनों तरफ से है कि अब वो किस तरह करवट लेती है वो आने वाले हफ्ते में या विद इन अ मंथ अपने को पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बाहरी देशों से लाइक अमेरिका से भी आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, वहां पर भी गुंजाइश है कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, और हो सकता है वो दबाव आरबीआई पर भी यहाँ महसूस हो, क्योंकि जो इन्फ्लेशन वाले नंबर्स हैं उन पर सबकी नजर रहती है। वेल, देखना होगा कि अब तक तो जितने रेट इंक्रीज हुए हैं उनका ऐसा कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। क्या इस बार के रेट इंक्रीज का उस तरीके का असर आएगा जो सेंटिमेंट बिगाड़ेगा? और प्राइजेस के बारे में भी असलम साहब बता रहे हैं कि वो अब फर्म हो रही हैं और बढ़ते एक लेवल पहुंच रहा है उनका, तो यहां से किस तरह का आएगा? चलिए, चेक एंड बैलेंसेस किसी भी मार्केट के लिए एक बहुत ही हेल्दी साइन है और ये होते रहना चाहिए। राइट, चलिए यहां से हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। उर्वशी मनराल हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से फोन लाइन पर है। उर्वशी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल है ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली मेरा बजट है 50 to 60 लाख का, और मुझे मुंबई में लेना है 1 BHK और 2 BHK। तो मुझे यही पूछना था कि अगर मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो विच वन इज गुड, मतलब मुझे 1 BHK के लिए जाना चाहिए या 2 BHK के लिए जाना चाहिए? जी, वैसे तो 50 और 60 लाख के बजट में मुंबई प्रॉपर में 2 BHK थोड़ा मुश्किल ही होगा। 1 BHK में जरूर आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। अब जैसा लेकिन आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा होगा, आई थिंक इससे 1 और 2 BHK में इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन असलम साहब हमें सही दिशा दिखाएंगे। सर, क्या इनके लिए सलाह रहेगी?
विपिन जी बिल्कुल सही बोला आपने। मुंबई एमएमआर रीजन भी आप पकड़ लें, मुंबई मेन प्लस है, मुंबई मेन में तो 50 लाख में 1 BHK अभी ये ओल्ड स्टोरी और अच्छी स्टोरी रह गई है हमें बताने की। लेकिन एमएमआर रीजन में भी एक्चुअली आप 1 BHK में ही जा पाएंगे। लेकिन उसमें आपके लिए ये एक राहत की बात है कि एमएमआर रीजन में 1 BHK की अभी काफी डिमांड भी है और वो अच्छे रिटर्न भी देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रही हैं तो 50 लाख या 50 लाख 55 लाख में आपको 1 BHK एमएमआर रीजन में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रही हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप नवी मुंबई और बियॉन्ड देखें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके रीजन है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि नवी मुंबई का अप टू पनवेल काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके, चाहे ट्रांस हार्बर लिंक हो, चाहे कनेक्टिविटी टू मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हो, या अभी आपका मेट्रो कनेक्टिविटी हो। उसके अलावा जो भी वहाँ प्लानिंग चल रही है एज नवी मुंबई को एक इंडिपेंडेंट सिटी फ्रॉम मुंबई बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है, लोकल गवर्नमेंट उधर, उसके चलते हुए प्लस सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं मिस कर गया, आपका एयरपोर्ट जो अभी 1-1.5 साल में रियलिटी पहुंच जाएगा उस एरिया के लिए। तो ये सारी जो है, और इसके अलावा काफी और भी फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल ये एमएमआर रीजन, इस रीजन को पनवेल, नवी मुंबई, उल्वे, आपका कालमबोली, ये सारी जो एरियाज हैं, वाशी एंड बियॉन्ड, मतलब वाशी में तो काफी महंगा रहेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड आप जाते हैं, खारघर के बियॉन्ड आगे जाते हैं या उसके आसपास के एरिया देखते हैं, तो इस बजट में आपको डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएगा। और ये एक्चुअली राइट टाइम में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप डिसीजन लेके लीजिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न। तो क्विकली असलम साहब, इन्होंने एक चॉइस भी दी थी, इन्होंने वसई में, मतलब आपने दूसरे इलाके बताए, लेकिन इन्होंने वसई में देखा है मानसरोवर ग्रुप का पर्ल गार्डन प्रोजेक्ट, जहां 1 BHK 456 स्क्वायर फीट एरिया के साथ इन्हें कुछ 58 लाख रुपए में मिल रहा है। वहीं पे 2 BHK है, वो करीब 67 लाख रुपए में आ रहा है। वही है अगेन, जो मैंने आपको रीजन बताया वाई मेरा प्रेफरेंस एमएमआर, सॉरी नवी मुंबई की तरफ है। वो जी जी, आपका वसई में जो ये आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में आते हैं वो अपने आप में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसकी काफी नाम भी है, वली पर मनी कहलाता है वो एरिया। तो मुझे लगता है कि अगेन एक इसमें फैक्टर हमेशा रहता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहता है। तो फ्यूचर में आपका जो भी प्लानिंग है और आपको लगता है वसई और वसई के आसपास इलाके में आपको रहना है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि कनेक्टिविटी अभी मेट्रो की वजह से जो हमने देखी है कि वेस्टर्न लाइन में भी काफी पहुंच गई है काफी हद तक, और अभी आगे भी दहीसर विरार तक जाने वाली है। सो मुझे लगता है फ्यूचर में ये एरिया भी अभी भी अच्छा कर रहा है और फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप मेरा कंपैरिजन समझेंगे तो मेरे रीजंस हैं कि क्यों मैं नवी मुंबई को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि निवेश हमेशा इसलिए किया जाता है कि एक समय पे के बाद जाके वो आपको फायदा दे, उस लिहाज से असलम साहब का जवाब है। बाकी आपने जो प्रोजेक्ट देखा है वो ठीक है, लेकिन जब आप निवेश कर रहे हैं, आपको एक रिटर्न चाहिए, तो फिर उन इलाकों की तरफ जाइए जो सजेस्ट किए जा रहे हैं। राइट, तो ये मैम के लिए जवाब हो गया। अब हमारे अगले कॉलर है प्रहलाद साहू, जो कॉल तो कर रहे हैं हमें नई दिल्ली से, लेकिन सवाल उनका भी मुंबई की तरफ आ रहा है। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। मेरा ये सवाल है, मेरा इन्वेस्टमेंट किया है मैं पलावा लोधा में, तो वहाँ पे अभी आगे का जो 5 साल हो गए मेरे को पोजीशन लेते हुए, आगे बने रहना चाहिए कि निकलना चाहिए? आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 5 साल आप कह रहे हैं, मतलब करीबन आप 2018 के आसपास में आपने निवेश किया था, तो आप अभी दिल्ली में हैं, तब आप मुंबई में थे प्रहलाद साहब? हाँ, उसी टाइम में मुंबई में था। अच्छा ठीक है, तो अब तो निवेश कर चुके हैं। तो ये असलम साहब, लोढ़ा पलावा फेज 2 में इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट है और 5 साल हो चुके हैं। क्या करना चाहिए? 1 BHK था जो इनको 42 लाख का पड़ा था उस वक्त में। आगे ये देखना चाहते हैं क्या बने रहे, निकले, क्या करना चाहिए? मेरी बहुत ही इसमें मतलब एक स्ट्रेट सलाह यही है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको मनी की, तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। पलावा सिटी अपने आप में काफी प्रूव किया है उसने कि उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लाइक जिन्होंने अर्ली जब 2013-14 में वो प्रॉपर्टी आई थी, इनफैक्ट 11-12 में जब वो प्रॉपर्टी आई थी, तो जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट किया उनको 200% तक के रिटर्न मिले हैं। और अपने आप में ये एक अपने आप में एक सिटी है जिसमें लाइक जो फेज 2 की आप बात कर रहे हैं उसमें अराउंड मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 8,000 फैमिलीज को घर मिलेंगे जिसमें 4 लाख पीपल विल स्टे, और उसी के साथ साथ 3.5 लाख लोगों के लिए नया जॉब क्रिएशन होगा। तो ये पूरा जो पलावा सिटी है या पलावा जो लोढ़ा ग्रुप का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 5,000 एकर्स में है, और अभी तो और फेजेस इसमें आने हैं।
तो मुझे लगता है फ्यूचर में इसका अच्छा एप्रिसिएशन रहेगा। बनस्पत आप अगर उस एरिया में ही किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है इतने अच्छे रिटर्न आपको शायद ना मिले, लेकिन इधर आप बने रहे, आपने 5 साल निकाले हैं, मुझे लगता है अभी मार्केट इंप्रूव होती जा रही है तो फ्यूचर में इसके प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे दिखते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको बने रहना चाहिए और जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। चलिए बढ़िया है। तो फिर प्रहलाद साहब बने रहे, अगर तुरंत नहीं निकालना है तो अभी थोड़ा और वक्त है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए आगे चल के भी ये साबित होगा। चलिए इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं नौरॉक के मोहम्मद असलम साहब। तो चलिए फटाफट सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। एसके गुप्ता पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। सवाल बताएं हमें फटाफट। सर मैंने एक 1 BHK फ्लैट बुक किया था। हाँ जी। जॉनवेल में, पुणे में। ओके। और अप्रोक्सीमेट 3 years बैक एट दैट फ्लैट एंड अभी उसका एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास का होगा। एंड बट आई एम एक्चुअली वांटिंग टू स्विच टू 2 BHK फ्लैट, तो उसके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन अगर हो तो वी कैन। तो आप कह रहे हैं कि आपने बुक किया था, पोजीशन तो खैर आपको 2024 में मिलना, 38 लाख की आपकी बुकिंग थी और अब 50 के आसपास वो पहुंच गया, राइट? जी हाँ। नहीं, आप इसे कह रहे हैं कि अच्छा अप्रिसिएशन नहीं है। आई डाउट ये ठीक अप्रिसिएशन नहीं, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। अगर आपकी 38 की चीज 2-3 साल के अंदर 50 की हो रही है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ असलम साहब? मेरा भी यही मानना है। आपका अप्रिसिएशन सर बहुत अच्छा हुआ है। 12 lakhs on 38 इज वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक बात ध्यान में रखिए कि आप उस मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया था कि जहां पर मार्केट वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। तो मुझे लगता है ये अच्छा रिटर्न आपको आया है। और पुणे स्पेसिफिकली आपकी अगर बात करें तो जिस एरिया में आपने ये सोलापुर हड़पसर में इन्वेस्ट किया है, वो एरिया अभी एक्चुअली थोड़ा सा कस्प है कि यहाँ से उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हमेशा से वो जिस एरिया या प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं वो एक अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है। आईटी पार्क है उसके पास में, दूसरा आईटी पार्क मगरपट्टा है विच इज 15 मिनट की दूरी पे है। और जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ रही है वो वहां से खराड़ी के लिए भी आपको एक कनेक्टिविटी बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये सब चलते हुए इस पूरे एरिया का अभी मुझे लगता है फ्यूचर या टाइम अब आया है, क्योंकि पुणे के ईस्ट वेस्ट काफी अच्छे डेवलप हो गए। तो ये नए एरिया थे, एक्चुअली ये ऑलवेज इन पुराना एरिया था और सिटी सेंटर के काफी करीब है। हाँ। लेकिन क्योंकि कुछ वहां पे मार्केट नहीं थी जिस तरह से या इकोनॉमिक ड्राइवर्स नहीं थे, इसलिए वो नहीं चल पा रहा था। तो मुझे लगता है आप इसमें बने रखिए। पर असलम साहब इनका सवाल जो था वो थोड़ा अलग था। अब ये तो एक बात हुई जो इन्होंने हमें बताई, लेकिन अब ये 2 BHK देख रहे हैं। हालांकि सवाल का आधार यही था कि इन्हें लग रहा था कि अप्रिसिएशन अच्छा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं बताया जाए कि अच्छा नहीं, काफी अच्छा कह सकते हैं। पर अगर ये 2 BHK के लिए एक सलाह मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी जगह जहां पर PMC वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, बानेर बालेवाड़ी ये सब इन्होंने देखे हैं, लेकिन बस इनको लग रहा है कि पानी की दिक्कत है थोड़ी। मुझे लगता है अगर आप इसमें बने रहें तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छा रिटर्न्स आएगा। इसके अलावा डेफिनेटली आप बानेर में पानी की मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको PMC का वाटर आता है या PMRD का वाटर आता है। बानेर के बारे में मेरे को इस तरह आइडिया नहीं है कि वहां पानी की कोई भी दिक्कत है। तो बानेर वालेवाड़ी अच्छे एरिया है, लेकिन डेफिनेटली वहां बजट आपका ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां 2 BHK अप्रोक्सीमेटली 75 लाख प्लस तक जाता है। तो अगर आपको वो लेना है तो दूसरे एरिया बानेर बालेवाड़ी आप वाकड़ में भी देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ऑन द ईस्टर्न साइड में आप विमान नगर में दे सकते हैं। अगर आपका 75 to 1 CR तक का बजट है तो आपको 2 BHK विमान नगर में भी मिल सकता है। तो इन सब एरिया में पानी की कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लगता है आपका जो इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर जो प्लान है वो भी आपको उसमें मीट हो सकता है। राइट। तो गुप्ता जी आपके लिए सलाह हो गई। वैसे तो अगर आपकी आवश्यकता है 2 BHK की तो थोड़ी अलग बात है, लेकिन अगर आपका ये निवेश ही था तो अगर आप मौजूदा निवेश में भी बने रहेंगे तो आपको और बेहतर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जैसे कह रहे हैं असलम साहब कि अभी तो वक्त आया है उस जगह का, और 12 लाख रुपए जो आपको मिले 3 साल के दरमियान, मतलब ये काफी अच्छा अप्रिसिएशन है अगर यही मिल रहा है तो, राइट। और अगर आपका 2 BHK का भी इरादा है तो कुछ ऑप्शंस आपको बता दिए असलम साहब ने, राइट। हम फटाफट अगले सवाल की तरफ जाएंगे। अनीश महालदार नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। अनीश साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? सर मैं एक 3 BHK देख रहा हूँ नोएडा में, तो सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में। ओके। और मेरा बजट अराउंड 1.1 to 1.25 तक है। तो इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या अच्छे प्रोजेक्ट है। कुछ 2-3 मैंने प्रोजेक्ट देखे थे जैसे आपका मीन जेरोस
निराला, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि प्रोजेक्ट वर्थ इन्वेस्टिंग है। अपने खुद के पर्पज के लिए देख रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ खुद के रहने के लिए। क्या आपके प्रोजेक्ट पे कितने इन्वेस्ट किया जा सकता है वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ जरूर साहब। आस्था ग्रीन्स, हीरोज, संपूर्णा, निराला स्टेट, ये 2-3 प्रोजेक्ट असलम साहब इन्होंने देखे हैं, लेकिन इन्हें अपने खुद के रहने के लिए चाहिए। 1 से सवा करोड़ का बजट है, 3 BHK देख रहे हैं और कुछ चाहते हैं कि अगर नोएडा एक्सटेंशन या इसके आसपास कुछ और बेहतर सुझाव हो तो वो भी बता दें। मुझे लगता है नोएडा एक्सटेंशन के लिए 1.25 करोड़ का बजट बहुत अच्छा है। आपको जो ऑप्शन आपने चेक किए हैं वो काफी अच्छे हैं, और उसके अलावा भी आपको और ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इन 3 के बीच में डिसाइड करना चाहते हैं तो मेरा वोट निराला स्टेट के लिए ज्यादा जाएगा। बाकी इरोज, संपूर्णम और जो आपका ग्रीन्स वाला प्रोजेक्ट है वो भी अच्छा है। बल्कि उन दोनों में आपको निराला स्टेट और आस्था ग्रीन में फायदा ये है कि दोनों रेडी टू मूव इन है। संपूर्णम, एरो संपूर्णम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर तीनों में कहेंगे, जैसे मैंने बोला, निराला स्टेट अच्छा है, क्योंकि सब बिग, अगर आप एक कम्युनिटी लिविंग देख रहे हैं और 18 मतलब ये बड़ा प्रोजेक्ट है, और काफी इसमें आपको जो एमिनिटीज है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो काफी चीजें आपको एडिशनल मिलती हैं, रादर 3 या 4 एकड़ वाले प्रोजेक्ट में जहाँ 4 या 5 बिल्डिंग ही बन सकती है। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इन तीनों में से इस पे रहेगा। इसके अलावा अगर आप और देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला 1.25 करोड़ अच्छा बजट है। NCR मार्केट काफी बूम भी कर रहा है, और आपको मुझे लगता है 3 या 3.5 BHK इसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। काफी नाम है जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, पर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जाइए। मुझे लगता है एक अच्छे कंसल्टेंट की अगर आप सेवा लेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि इतने छोटे समय में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो एड्रेस करना मुझे नहीं लगता इतना ईजी रहेगा। एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर कीजिए, और मुझे लगता है वो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट भी दिखा सकेगा और सारे प्रॉस एंड कॉन भी दे पाएगा। बाकी इन तीनों में से अगर आप डिसाइड करते तो तीनों ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, पर निराला स्टेट क्योंकि एक बड़ा कम्युनिटी बात सिग्नेचर ग्लोबल मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और अब वक्त है कुछ ईमेल्स लेने का। हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और ईमेल है राकेश शर्मा साहब का, जो पुणे से आया है, और आप पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट आपने देखा है गंगा अस्मी, लोकेशन है वाकड़, पुणे, साइज है 3 BHK का, 905 स्क्वायर फीट इसका कारपेट है, 95 लाख रुपए आपको कीमत है, और पोजीशन मिल रहा है 2025 तक। अब गंगा अस्मी, गोयल गंगा का ये प्रोजेक्ट है, और पूछ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सर क्या राय रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए? सर ले लिया आपने, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मतलब 95 में अच्छा प्राइस पे आपको मिला है, और वाकड़ इज द प्लेस टू बी। अभी पूना में काफी वहां पे गहमा-गहमी है। आपका फिनिक्स मार्केट सिटी का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वहां पे। सॉरी मॉल, नया मॉल आपको दिवाली तक आ जाएगा फिनिक्स का, जिसके चलते वो पूरा एरिया काफी बजिंग हो जाएगा। इसके अलावा जो पंचशील, जो एक बड़े डेवलपर्स हैं पूना के, उनका एक 3 मिलियन स्क्वायर फीट का IT पार्क आ रहा है वाकड़ में। एक मुथा डेवलपर्स हैं, उनका 3 मिलियन स्क्वायर फीट का आ रहा है। इसके अलावा जो पूरा बैंगलोर मुंबई रोड है, वो पूरा उसके ऊपर काफी कमर्शियल और अच्छे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लान है। तो पूरा एरिया का अभी जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा दिखता है। 2025 एक आइडियल टाइम होगा आपकी पोजीशन के लिए, और डेवलपर काफी रेपुटेड है। तो मुझे लगता है जो भी आपको प्रॉमिस किया है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी और क्वालिटी, वो दोनों आपको मिलना चाहिए। तो ओवरऑल एक अच्छा डिसीजन है, और मुझे लगता है आप इसमें निश्चिंत रहिए, ये आपको सेटिस्फाई रखेगा। चलिए, तो ये तो हो गई, एक अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए सलाह राकेश साहब। तो शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, और ये आपका निवेश शुभ हो। और हमारे सभी दर्शकों को भी, जो लोग भी हमारे पास अपने सवाल भेजते हैं और हम उनको सलाह देते हैं, जो कोशिश बनते हैं सबसे अच्छी सलाह देने की कोशिश होती है हमारे एक्सपर्ट्स को बुला के, तो आप सभी लोगों को भी हमारी शुभकामना हमेशा